आज के मुख्य समाचार। पत्नी ने अपने खर्च पर बनाई कारगिल शहीद की मूर्ति। अब 100 रुपए में बनेंगे स्मार्ट ग्रीन और सम्मान कार्ड। नदी में गिरी बस। 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए शिक्षा ऋण देगी सरकार। टेट और DLED आवेदन के लिए अब 2 गुना देनी होगी फीस। कांगड़ा में वेंटिलेटर चलाने के लिए स्टाफ तक नहीं। इस दिन से शुरू हो सकती है किन्नौर कैलाश यात्रा। मुफ्त सेवा होगी खत्म, देना होगा शुल्क। शिमला। तमन्ना कुमारी बनी नर्सिंग लेफ्टिनेंट। अब समाचार विस्तार से। शहीदों को सम्मान देने के सरकारी और प्रशासनिक दावों की पोल खुल चुकी है। कारगिल दिवस का मौका है और मंडी के बलह क्षेत्र से 10 जून 1999 को कारगिल में शहीद की मूर्ति को स्कूल में स्थापित करने की अनुमति तक नहीं मिली है। शहीद सिपाही तेग सिंह मस्ताना कारगिल युद्ध के दौरान नदी पार करते हुए दुश्मन की गोली से 32 साल की उम्र में शहीद हो चुके थे। कई सालों के बाद शहीद की मूर्ति 5 जुलाई 2021 को प्रशासन ने सयाह में स्थापित की है, मगर परिजन और शहीद की पत्नी ने इसका विरोध किया। इसे किसी दूसरे की मूर्ति कहकर इसे लगाने से इनकार कर दिया। शहीद की पत्नी बीना देवी ने कहा कि उन्होंने अपने खर्चे से करीब 2 लाख रुपए की मूर्ति बनाकर प्रशासन से इसे स्थानीय टानबा स्कूल में लगाने की बार बार गुहार लगाई, मगर सरकारी तंत्र ने उनकी बात तक नहीं मानी। आज उनके शहीद पति की मूर्ति उनके घर पर ही रखी हुई है। बीना ने बताया कि अब उनकी उम्र 54 वर्ष है। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। आज तक किसी को भी नौकरी नहीं मिली है। राज्य सरकार ने पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को 1% ब्याज की दर पर ऋण देने के लिए वित्त वर्ष 2023-2024 से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना लागू हो गई है। उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के लिए सरकार की ओर से 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। जिस परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है, उस परिवार का विद्यार्थी इस योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना के तहत जमा 2 कक्षा पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज में 4% की छूट मिलेगी। इन दोनों योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए वीरवार को उच्च शिक्षा निर्देशालय ने सभी जिला उप निदेशकों को पत्र जारी किए हैं। स्कूल और कॉलेजों में दोनों योजनाओं से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन दोनों शिक्षा ऋण योजनाओं के लिए यूको बैंक को नोडल बैंक चुना है। ऋण लेने वाले विद्यार्थियों को पसंद के संस्थान में प्रवेश पाने से पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके पश्चात विद्यार्थियों को प्रवेश में चयनित होने का प्रमाणन करने से संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। विद्यार्थी के पात्र पाए जाने पर उच्च शिक्षा निर्देशक ऋण की पहली किस्त जारी करने के लिए संबंधित बैंक को मामले की सिफारिश करेंगे। योजना में पात्र विद्यार्थी किसी भी अनुसूचित बैंक से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे। मनाली कुल्लू नेशनल हाईवे पर वाहनों के समीप शुक्रवार सुबह एक निजी बस पलटकर सड़क से नीचे गिर गई। हादसे में करीब 12 लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। अभी तक हादसों के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हादसे के 6 घायलों का सिविल अस्पताल मनाली और 2 का हरिहर अस्पताल में उपचार चल रहा है। 4 लोगों को मामूली चोटें आई है, जो मौके से ही अपने घर चले गए हैं। थाना प्रभारी मुकेश राठौर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में किराए में छूट के लिए बनाए जाने वाले स्मार्ट ग्रीन और सम्मान कार्ड महंगे हो गए हैं। प्रत्येक कार्ड को बनाने के लिए अब 50 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। पहले कार्ड 50-50 रुपए में बनाए जाते थे, लेकिन अब 100-100 रुपए देने होंगे। वहीं कार्ड की अवधि भी 2 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई है। BOD के फैसले के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी मंडलियों प्रबंधकों को सर्कुलर में जारी किया गया है। निगम को घाटे से उभारने के लिए फैसला लिया गया है। निगम 1500 करोड़ के घाटे में है। कई रूटों पर डीजल तक का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। बता दें कि परिवहन निगम की ओर से सम्मान कार्ड पर किराए में 30% छूट दी जा रही है। यह कार्ड वरिष्ठ नागरिकों का बनता है। इसी तरह ग्रीन कार्ड पर 25% और स्मार्ट कार्ड पर 10% की छूट है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट और 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन
डीएलएड की प्रवेश परीक्षा के लिए अब आवेदन करने के लिए अब 2 गुना फीस चुकानी होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने करीब 11 वर्ष बाद फीस के निर्धारित ढांचे में बदलाव किया है। बोर्ड अधिनियम में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह बदलाव किया गया है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ईंधन, कागज, स्टेशनरी, प्रिंटिंग सामग्री और यातायात आदि की कीमतों में वृद्धि होने के कारण करीब 11 वर्ष पूर्व निर्धारित आवेदन शुल्क को पुनः निर्धारित किया गया है। अब अभ्यर्थियों को अध्यापक पात्रता परीक्षा और डीएलएड की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के रूप में 2 गुना फीस चुकानी होगी। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि परीक्षा के दौरान प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री और अन्य साधनों की कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण फीस बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में कोरोना काल में लोगों को जीवन दान देने वाले वेंटिलेटर की आज बिना इस्तेमाल के सांसें फूल रही है। वेंटिलेटर के संचालन के लिए आज स्वास्थ्य विभाग के पास प्रशिक्षित स्टाफ तक नहीं है। इस वजह से करोड़ों के वेंटिलेटर बंद कमरों में धूल फांक रहे हैं। कोरोना काल के बाद इन वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस वजह से कुछ वेंटिलेटर खराब हो चुके हैं। कोरोना काल में जिला कांगड़ा के स्वास्थ्य संस्थानों और मेडिकल कॉलेज टांडा को 185 वेंटिलेटर दिए गए थे। इसमें से अब 25 खराब है और बाकी धूल फांक रहे हैं। पीएम केयर फंड से कांगड़ा और राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा को वेंटिलेटर मिले थे। टांडा मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक वेंटिलेटर है जो बिना इस्तेमाल के कबाड़ बन चुके हैं। हैरत की बात है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन को जानकारी ही नहीं है कि उनके पास कितने वेंटिलेटर है और कितने इस समय काम करने लायक है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वेंटिलेटर को गंभीर मरीजों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। वहीं कोरोना काल में जिले के स्वास्थ्य संस्थानों को 185 वेंटिलेटर मिले थे। इस समय 160 वेंटिलेटर ठीक है और 25 खराब है। इसकी समय समय पर देखभाल के लिए कमेटी बनाई है जो हर माह उनकी जांच करती है। वेंटिलेटर के संचालन के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की जरूरत रहती है। कोरोना काल में टांडा मेडिकल कॉलेज को कितने वेंटिलेटर मिले और अभी कितने ठीक है, इसकी जानकारी नहीं है। रिकॉर्ड जानने के बाद भी जानकारी पता चल पाएगी। हिमालय की गोद में बसे किन्नौर जिले की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में शुमार किन्नौर कैलाश यात्रा 1 से 26 अगस्त तक होगी। 19,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश के इस यात्रा के लिए गुरुवार से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले दिन ही 1 से 5 अगस्त तक का स्लॉट बुक हो चुका है। करीब 1.5 घंटे में ही 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। पंजीकरण करवाने वालों में दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालु शामिल हैं। बताते चले कि यात्रा पर प्रतिदिन ऑनलाइन पंजीकरण करने वाले 200 और ऑफलाइन पंजीकरण करने वाले 150 श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा। श्रद्धालुओं को यात्रा पर जाने से पहले अपनी स्वास्थ्य जाँच करवाना अनिवार्य रहेगा। स्वास्थ्य जाँच के दस्तावेज 7 दिन से अधिक पुराने मान्य नहीं होंगे। जाखू में बने एस्केलेटर के सफर का आनंद उठाने के लिए अब लोगों को किराया अदा करना होगा। इसको लेकर रोपवे ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। एस्केलेटर का प्रति व्यक्ति 20 रुपए शुल्क निर्धारित करने का फैसला लिया गया है। प्रस्ताव तैयार होते ही इसको मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त से एस्केलेटर में आवाजाही करने वाले लोगों से इसका किराया वसूलना शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश के पहले आउटडोर एस्केलेटर के निर्माण पर करीब 7.94 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। 14 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका उद्घाटन किया था और तब से लेकर अभी तक मंदिर आने वाले श्रद्धालु एस्केलेटर की सुविधा का निःशुल्क लाभ उठा रहे हैं। इसमें देश विदेश से आने वाले सैलानी भी शामिल हैं। यह एस्केलेटर 46.46 मीटर लंबा और 1.65 मीटर चौड़ा है। यह 0.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। दावा है कि प्रति घंटा 6000 श्रद्धालु इस पर सफर करके मंदिर पहुंच सकते हैं। लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत एस्केलेटर में सेफ्टी ब्रेक और LED लाइट्स की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसकी मदद से श्रद्धालु बाबा बालकनाथ मंदिर से 2 से 3 मिनट में मुख्य मंदिर परिसर में बनी हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट क्षेत्र की ग्राम पंचायत भानबला के रोपा ठाठर निवासी
तमन्ना कुमारी वर्मा नर्सिंग लेफ्टिनेंट बनी है। रमेश चंद वर्मा की बेटी का चयन नर्सिंग लेफ्टिनेंट मिलिट्री सर्विस कमांड अस्पताल बेंगलुरु में हुआ है। तमन्ना 5 अगस्त को कार्यभार ग्रहण करेगी। तमन्ना ने यह मुकाम हासिल कर क्षेत्र और परिजनों का नाम रोशन किया है। इनके पिता एक कारोबारी है और माता कश्मीरा देवी गृहिणी है। तमन्ना की प्रारंभिक शिक्षा नर्सिंग से 12वीं कक्षा तक ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल जाहू में हुई है। इसके बाद इनका चयन बीएससी नर्सिंग आईजीएमसी शिमला में हुआ। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हायर लेवल के टेस्ट दिए। इनमें इनका चयन 2 स्थानों पटना बिहार वह मिलिट्री सर्विस एयरफोर्स अस्पताल बेंगलौर में हुआ। तमन्ना ने निर्णय लिया कि देश की सेवा करने के लिए एयरफोर्स अस्पताल बेंगलौर में सेवा देगी। तमन्ना के दादा सरकारी विद्यालयों में अध्यापक थे। तमन्ना ने इसका श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को दिया है।